ज्यादातर लोग फोकस न होने की वजह से ही असफल रह जाते हैं। यदि कोई अपने फोकस बिल्डिंग पर काम करने की ओर इंस्पायर होता है, तो चमत्कारी सफलता उसके रास्ते में उसका वेलकम करेगी। यहाँ जैक कैनफील्ड, मार्क विक्टर हंसे और लेस ह्यूइट की किताब द पावर ऑफ फोकस के इस क्रिस्प समरी में उस रेजर शार्प फोकस को प्राप्त करने का सल्यूशन है। क्या आप वो हैं जो फोकस करने में संघर्ष करते हैं? क्या आप कभी-कभी अपना लक्ष्य भूल जाते हैं? क्या आप उनमें से हैं जो फोकस करने की शक्ति का उपयोग करने के इच्छुक हैं? यदि ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका आप नियमित रूप से सामना करते हैं, तो हम यहाँ आपके सामने समाधान के साथ आए हैं। आज हम द पावर ऑफ फोकस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे जैक कैनफील्ड, मार्क विक्टर हंसे लेस ह्यूइट ने लिखा है। एक शिक्षक अपने छात्रों को जीवन में फोकस्ड होने का तरीका सिखाने के लिए तीर मारने की एक नई तकनीक दिखाते हैं। उन्होंने अपने छात्रों को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर निशाना लगाने को कहा और ऐसा करने पर वो अपने निशाने से चूक गए। तब शिक्षक ने छात्रों से पूछा, आपको क्या लगता है कि मैंने आपको पट्टी बांधकर निशाना लगाने को क्यों कहा? तब छात्रों ने जवाब दिया, आप हमें बिना देखे टारगेट पर निशाना लगाना सिखाना चाहते हैं। तब उनके शिक्षक ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो इसके लिए अपना टारगेट कभी भी न भूलें। आपको अपने टारगेट पर नजर रखनी होगी, वरना आप अपने जीवन में एक अच्छा मौका खो सकते हैं। मतलब हम जिस पर फोकस करते हैं और महसूस करते हैं, सही मायने में वही आपके जीवन में सफल या असफल होने का कारण बनता है। और ज्यादातर लोग फोकस की कमी के कारण ही अपने जीवन में असफल रह जाते हैं, जबकि सफल लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इस किताब में हम उन्हीं फोकस करने के टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जिनका इस्तेमाल आप अपने जीवन में सफल होने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी टेक्निक्स के बारे में जानते हैं। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 10 अध्याय में डिस्कस करने जा रहे हैं। अध्याय 1, कैसे आपकी आदतें आपके भविष्य को तय करती हैं। आप अपनी आदतों से ही अपना भविष्य तय करते हैं, क्योंकि आपके रोज जीवन में किए गए काम ही आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करने के लिए तैयार हैं, तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। बस इसके लिए खुद पर भरोसा बनाए रखें। अपनी अंदरूनी आवाज को सुनें। याद रखें कि जीवन में बेहतर चीजें हैं और अवार्ड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। यह तभी होता है जब आप फोकस्ड होकर काम करना शुरू करते हैं। आप चुन सकते हैं कि आपको अपना ध्यान किन चीजों पर लगाना है, और यह आपकी आदतों पर निर्भर करता है। इसलिए अपनी आदतों के बारे में जागरूक रहें, क्योंकि वे आपके भविष्य को तय करती हैं। लगातार चुने गए ऑप्शंस आपकी आदत में बदल जाते हैं, और जिस चीज को आप लंबे समय तक दोहराते हैं, उसे करने के आदी हो जाते हैं। क्या आपको याद है जब आपने पहली बार कार चलाना शुरू किया था? आपको शुरू में परेशानी हुई होगी, लेकिन आखिर में यह आसान हो गया, क्योंकि आपने कार चलाने की आदत बना ली। हालांकि एक आदत को बनाने में 25-30 दिन लगते हैं, लेकिन अपने आप को फिर से प्रोग्राम करना संभव होता है। आपके पास हर बार ऑप्शंस मौजूद होता है। बस चीजों को पूरा करने के लिए फोकस्ड एक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन और बहुत सारी एनर्जी का इस्तेमाल करें। लोगों को लगता है कि आसानी से अमीर हुआ जा सकता है, लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि जीवन में सफल होने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आपको समय के साथ लगातार काम करते रहना होगा, तभी जाकर आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और अगर आप अपनी बुरी आदतों के साथ लगातार काम करते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने जीवन में असफल ही रह जाएंगे। जीवन में आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं,
लेकिन हर एक पल को इस तरह जियो जैसे कल आपके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। जैक कैनफील्ड फोकस की शक्ति को हासिल करने के लिए 3 स्वस्थ आदतों को बनाने की सलाह देते हैं। 1 गहरी और पूरी नींद लें। 2 अपने ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान दें। 3 अपने आइडियाज को सबके सामने रखने की ताकत रखें। अब अगर आपके पास ये 3 हेल्दी आदतें नहीं हैं, तो इन आदतों को बनाने के लिए आज से ही काम करना शुरू करें और समय के साथ यह आपकी अच्छी आदतों में बदल जाएगी। और हर साल कम से कम 4 अच्छी आदतें बनाने का लक्ष्य रखें। अब से 10 साल बाद आप 40 नई आदतें इकट्ठा करेंगे और बस 5 साल के अंदर आपके पास एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स, हेल्दी लाइफस्टाइल्स और फाइनेंशियल अबंडेंस होगा। एक समय में समय के साथ एक आदत से शुरू करें। शुरू करने से पहले खुद से पूछें, आप अपने रोज जीवन में जो काम करते हैं, क्या वे अच्छे हैं या बुरे हैं? क्या वे आपको सक्सेस या फेलियर की ओर ले जाएंगे? और अगर आपका जवाब ना है, तो आप जो कर रहे हैं, उसे बदलकर आप अपने जीवन बदल सकते हैं। बस अपनी पुरानी आदतों को नई पॉजिटिव आदतों के साथ बदलें। इस किताब के ऑथर्स अच्छी आदत को बनाने के लिए रोजाना ध्यान करने की सलाह देते हैं। आइए अब जानते हैं कि आप अपनी बुरी आदतों को कैसे पहचान सकते हैं। आप जागते ही जो कुछ भी करते हैं, उसे एक लिस्ट में लिख लें। अब देखें कि कौन सी आदतें अनप्रोडक्टिव या टॉक्सिक हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि जीवन में आगे बढ़ने से आपको क्या रोक रहा है। फिर उसे अच्छी आदतों से बदलकर अपने जीवन में आगे बढ़े। अगर आप अपनी बुरी आदतों की पहचान खुद नहीं कर पाते हैं, तो अपने किसी दोस्त से पूछें कि आपके अंदर कौन सी बुरी आदतें हैं। इसके साथ ही ध्यान रखें कि आपके आसपास का माहौल आपकी आदतों और आपके जीवन को प्रभावित करता है। अगर आप ऑफेंसिव माता-पिता के साथ रहते हैं, तो आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है और आप अपनी कीमत को नहीं जानते हैं। आप लगातार डर महसूस करते हैं और खुद पर भरोसा नहीं करते हैं। फिर भी अगर आप एक नया माहौल चुनते हैं, तो आप अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। अब अपनी बुरी आदतों को बदलने के लिए आप सफल लोगों की तकनीक के बारे में पता लगा सकते हैं। हो सके तो उनके साथ इंटरव्यू या नेटवर्क करें। नई पॉजिटिव आदतें बनाने के लिए इन 3 आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, मॉनिटर करें और अपनी बुरी आदतों की पहचान करें। सोचें, अगर ये बुरी आदतें समय के साथ मजबूत हो जाती हैं, तो आपका भविष्य कैसा दिखेगा? लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें, क्योंकि रियल इफेक्ट 10, 20 या यहाँ तक कि 30 सालों में होगा। ईमानदार रहें और खुद को परेशान करना बंद करें। स्टेप 2, एक नई सफल आदत बनाएं। उन चीजों को लेकर क्लियर हो जाएं जो आप चाहते हैं और पहचानें कि कौन सी आदतें आपको वहां ले जाएगी। जीवन में सफल होने के लिए क्लैरिटी का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जिसकी साफ रूप से कल्पना करते हैं और ईमानदारी से भरोसा करते हैं, वह आपकी असलियत बन जाता है। स्टेप 3, प्लान बनाएं। एक आदत से शुरू करें जिसे आप वास्तव में बदलना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्लान तैयार करें। अब इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी बुरी आदतों को अच्छी और पॉजिटिव आदतों में बदलें। अध्याय 2 सब फोकस के बारे में है। इस अध्याय की शुरुआत ऑथर एंटरप्रेन्योरशिप में एक कॉमन प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर को अपने एंटरप्राइज की शुरुआत में कई सारे नुकसान होते हैं। वह मल्टीटास्क करता है और कभी फोकस नहीं करता है, जबकि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर कंट्रोलर है। डेलीगेशन उनकी ताकत नहीं है और वे इमोशनल रूप से अपने बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अब खुद से पूछें कि आपकी ताकत क्या है? आप सबसे अच्छा क्या करते हैं? एक बार जब आप अपनी ताकत की पहचान कर लेते हैं कि आप सबसे अच्छा क्या करते हैं, तो वो करें
और बाकी सभी को अनदेखा करें। अपने हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने में अपना ज्यादातर समय उसी काम को करने में बिताएं जो आप सबसे अच्छा करते हैं। बाकी लोगों को वह करने दें जो वे सबसे अच्छा करते हैं। पहचानें कि आपका सबसे मजबूत पॉइंट क्या है। जहां आप अपनी एनर्जी और फोकस को डायरेक्ट करते हैं, वह आपके जीवन में नजर आएगा। अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए लगातार अभ्यास करते रहें। सफल लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वो अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को जानते हैं, और अपनी ताकत पर फोकस करके वे अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लेब्रन जेम्स, वे सभी बचपन से ही अपने खेल को अभ्यास करते थे। वे जो करते हैं उससे प्यार करते हैं और बदले में वे बेहतर हो गए। सुपरस्टार अपने नेचुरल टैलेंट पर काम करते हैं और डेली डिसिप्लिन के साथ अपनी स्किल्स को निखारते हैं। हालांकि हम में से ज्यादातर लोग अपनी कमजोरियों को ठीक करने पर फोकस करते हैं। यह सब स्कूल के साथ शुरू हुआ। शायद आपको मैथ्स में अच्छे ग्रेड हासिल करने का ऑर्डर दिया गया था, हालांकि यह आपका सबसे पसंदीदा विषय नहीं था। जिस पर एक अमेरिकन बिजनेस कोच डैन सुल्लीवन कहते हैं, अगर आप अपनी कमजोरियों पर काम करने में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, तो आप सिर्फ बहुत सारी कमजोरियों के साथ खत्म होते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों पर फोकस करने के बजाय अपनी ताकत पर फोकस करें और अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने जीवन में सफल होने के लिए करें। अब उन चीजों को करने पर अपना पूरा ध्यान लगाएं जो आप अपने जीवन में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ ही एक बात का ध्यान रखें, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते और फोकस करना जरूरी है। डेली डिसिप्लिन आपको बड़ी सफलता की ओर ले जा सकता है। इसलिए अगर किसी को ना बोलना पड़ता है तो बोलें, लेकिन अपने काम को पूरे डिसिप्लिन के साथ पूरा करें। साथ ही अपने आप से पूछें, मुझे अभी किस बारे में सोचना चाहिए? क्या मैं अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने के लिए हेल्पफुल होने वाला हूँ? अब इन 3 एरियाज को एग्जामिन करके फोकस करना सीखें। 1. योरसेल्फ, सेल्फ डाउट से ओवरकम करें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करें। 2. अदर पीपल, उन लोगों से सावधान रहें जो चाहते हैं कि आप उनकी प्रायोरिटीज पर काम करें और अपनी प्रायोरिटीज को खुद तय करें। 3. मेल और टेलीफोन, हर 2 मिनट में अपने फोन को चेक करना बंद करें और काम करते वक्त अपने फोन को खुद से दूर रखें। एक बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपने फिजूल के कामों से छुटकारा पाएं और उन कामों को करने पर ध्यान दें जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अध्याय 3। क्या आप बड़ी पिक्चर देखते हैं? जीवन में क्लैरिटी का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने जीवन में सफल होने के लिए काम ही नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले गोल तय करने को आदत बनाएं। यह आपके जीवन को काफी बदल सकता है। आप नए लक्ष्य बना सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं, प्लान्स लिख सकते हैं और समय सीमा तय कर सकते हैं। ध्यान रखें, आपके लक्ष्य आपके सपनों से जुड़े हुए होने चाहिए। मतलब उन चीजों को लेकर काम करें जो आप भविष्य में अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य की बड़ी तस्वीर देखें। अगर आप एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं, तो क्लैरिटी जरूरी है। साथ ही इन 6 स्टेप्स को फॉलो करें जो बड़ी पिक्चर बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। 1. देखें कि क्या आप अपने सपनों को लेकर काम कर रहे हैं। 2. यह तय करने के बाद कि आप क्या चाहते हैं, अपना रीजन जानें। 3. मोटिवेशनल पिक्चर्स बनाएं। जब आप अपने लक्ष्य की तस्वीर देखते हैं, तो आप इसे महसूस भी करना शुरू कर देते हैं। और जिन चीजों को आप महसूस कर सकते हैं, उन चीजों को आपका सबकॉन्शियस माइंड सच कर देता है।
4. अपने विचार को कैप्चर करें। इंस्पिरेशनल आइडियाज को लिखें, अपने सपनों को याद रखें, अपनी भावनाओं को रिकॉर्ड करें। 5. विजुअलाइज करें, सोचें, मिरर देखें और रिव्यू करें। 6. एडवाइजर ढूंढें। यह थोड़े समय के अंदर ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है। उनका एक्सपीरियंस आपको तेजी से सीखने में मदद करेगा। जब आप अपने लक्ष्य पर काम करते हैं तो आप अचानक एक्साइटमेंट को महसूस कर सकते हैं। इस एक्साइटमेंट से इंस्पिरेशन आपको अपने काम को हासिल करने में मदद करती है और इसके साथ ही आप अपने जीवन में खुशी को महसूस कर सकते हैं। बस आज से ही अपने लक्ष्य की बड़ी तस्वीर देखना शुरू करें। अध्याय 4, कैसे फेलियर से ओवरकम करना है। अपने लक्ष्य पर काम करते समय हम लोग अक्सर कुछ रुकावटों का सामना करते हैं। ऐसे में जब हम अनफेवरेबल कंडीशंस का सामना करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। 1. कुछ ना करें और उम्मीद करें कि यह सब चला जाएगा। 2. चुनौती से डरने की बजाय चुनौती से भरा काम करें। इसके साथ ही एक चैंपियन माइंडसेट डेवलप करें, बड़ा सोचें और बड़ा करने पर ध्यान दें। सफल लोगों के बड़े सपने होते हैं और वे बड़े लक्ष्य तय करते हैं। किसी और की तरह उन्हें भी बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे अपनी स्किल्स को डेवलप और खुद को चैलेंज करने के लिए ही बड़े लक्ष्य चुनते हैं। इसलिए चैंपियन की तरह सोचना शुरू करें। इसके साथ ही शिकायत करना बंद करें और दूसरा तरीका ढूंढें। भरोसा हमें लगभग किसी भी चीज से उबरने में मदद कर सकता है। कुछ लोग अटूट भरोसे के साथ कैंसर तक को हरा देते हैं। इसी तरह जब आप परेशानियों का सामना करते हैं तो भरोसा रखें कि आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साथ ही आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। अपनी हार से कोशिश करना बंद न करें। भरोसा रखें कि आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी कोशिशों से आप सफल हो सकते हैं। बस अपनी हार से सीखकर आगे बढ़ने पर ध्यान दें। अध्याय 5, कैसे एक्सीलेंट संबंधों को बनाया जाता है। जिन लोगों के साथ हमारे अच्छे संबंध होते हैं वे हमें अमेजिंग मौकों की ओर ले जा सकते हैं। हमारे जीवन को स्पाइरल के रूप में देखा जा सकता है। यह या तो ऊपर की ओर स्पाइरल है या नीचे की ओर। ऊपर की ओर स्पाइरल उस समय को दिखाता है जब सब कुछ सही ढंग से चलता है। जब आपके पास अच्छे संबंध होते हैं तो आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं और आपका आत्मविश्वास हाई होता है। और अपने ऊंचे आत्मविश्वास के जरिए आप अपने जीवन में अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। इसलिए अपने संबंधों को नर्चर्ड, एक्सपैंडेड और एनरिच्ड बनाएं जब तक कि यह लंबे समय की दोस्ती या बिजनेस रिलेशनशिप्स न बन जाए। नीचे की ओर स्पाइरल तब दिखाई देता है जब चीजें उलझना शुरू हो जाती हैं, जीवन मुश्किल हो जाती है और स्ट्रेस बढ़ जाता है। चुनौतियां और कठिनाइयां आपके सफलता के बीच में आ जाती हैं। तो उन छोटे कारणों का पता लगाएं जिनके कारण संबंध टूट गए हैं। ऐसा करके आप अभी भी जो हुआ उससे सीख सकते हैं और अपने भविष्य के संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। जो लोग आपको आपके लक्ष्य से भटका देते हैं, ऐसे लोगों को ना करना सीखें और उनसे दूर रहते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करें। जीवन में सच्ची खुशी उन लोगों के साथ समय बिताने से आती है जो लगातार आपकी आत्मा को मोटिवेट, नर्चर और फिल करती है। उन लोगों की पहचान करने के लिए खुद से ये 3 सवाल पूछें। क्या आप उन्हें पसंद करते हैं? क्या आप उन पर भरोसा करते हैं? क्या आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं? याद रखें कि आप उन 5 लोगों में से एवरेज हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इन सभी के साथ आप जो भी काम करते हैं उसको लेकर ईमानदार रहे। ईमानदार होकर आप पॉजिटिविटी के साथ अपना काम पूरा कर सकते हैं। अब अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद लेने के लिए एक एडवाइजर चुनें।
सोचें कि आप अकेले सब कुछ कर सकते हैं या मदद करने और दूसरे लोगों के साथ काम करने का फैसला ले सकते हैं। दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करने का फैसला सबसे ज्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि आप अकेले अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आगे बढ़ने के लिए दूसरों की ज्ञान का इस्तेमाल करें। एडवाइजर आपके जीवन को बदल सकते हैं। वे आपको उन्हीं गलतियों से बचने में मदद करेंगे जो उन्होंने अपने बड़े एक्सपीरियंस के लिए की थी। बस अपने जीवन में उन जरूरी लोगों को पहचानें और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर फोकस करें। अध्याय 6, ये कॉन्फिडेंस फैक्टर क्या है? जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इन 6 तरीकों को अपनाएं। 1, आपने जो कुछ भी अच्छा किया उसे याद करें और उसे हर दिन याद रखें। 2, सफल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ें। 3, आभारी रहें। 4, सफल लोगों के साथ रहें। 5, खुद को चैलेंज करें और शॉर्ट टर्म गोल्स को जीतने पर फोकस करें। 6, हर हफ्ते अपने लिए कुछ अच्छा करें। इन 6 तरीकों को अपनाने के साथ अपनी क्षमता पर भरोसा बनाए रखें। आप जिस काम को करने में अच्छे हैं, उस काम को बेहतर करने के लिए काम करें। और जब कभी आप नुकसान झेलते हैं, तो स्वीकार करें कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अपने आप को अपनी पिछली मेजर अचीवमेंट्स की याद दिलाएं, जरूरी बातों पर वापस जाएं और एक लक्ष्य पर फोकस करें। यह आपको आगे बढ़ने और बाकी बड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। लगातार रूप से अपनी पिछली अचीवमेंट्स को लिखने की आदत डालें। याद रखें कि आप एक सफल इंसान हैं। बस इस समय आप चूक गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पास्ट में कितनी बड़ी चुनौतियां थीं और जिनसे आपको निपटना पड़ा। महसूस करें कि आपने उन सभी पर काबू पा लिया है। अगर आप अनफेवरेबल कंडीशंस से बच गए हैं, तो आप प्रेजेंट या फ्यूचर की चुनौतियों से भी बच सकते हैं। रोना बंद करें और इस बात पर फोकस करें कि आप क्या कर सकते हैं और आपके नियंत्रण में क्या है। जिस काम को करने से आप यूं ही मना कर देते हैं, उस काम को जबरदस्ती करने की कोशिश करें और इस तरह आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। अध्याय 7, अब वक्त है अपने आप से पूछने का कि आप क्या चाहते हैं। आपने बच्चों को तो देखा ही होगा, वे तब तक पूछते रहते हैं जब तक उन्हें उनकी मनचाही चीजें नहीं मिल जाती है। लेकिन बड़े होने के साथ हम ऐसा करना छोड़ देते हैं। आप जो चाहते हैं उसके लिए पूछना रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर आप डटे रहते हैं तो आपको वह जरूर मिलता है जो आप हासिल करना चाहते हैं। सोचें, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही अपने पास जो कुछ भी है उसके साथ रहने में कामयाब रहे हैं। फिर भी आपके पास हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। ध्यान रखें, रिस्क के बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए खुद से तब तक पूछते रहे जब तक आप हासिल नहीं कर लेते हैं। ज्यादातर लोग रिजेक्शन से डरते हैं। यही कारण है कि वे जो चाहते हैं उसके लिए नहीं पूछते हैं। वे कोशिश भी नहीं करते हैं और खुद को पहले से अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन ऐसा करने की बजाय रिस्क लेने की कोशिश करें। जैसा कि कहावत है, मांगो और यह तुम्हें दिया जाएगा। बस इसके लिए इन बातों का ध्यान रखें। 1, आप जो चाहते हैं उसको लेकर क्लियर रहें और आप जो चाहते हैं सिर्फ उस पर फोकस करें। 2, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए लगातार काम करें। 3, लगातार पूछते रहे। 4, क्रिएटिव रूप से पूछें। 5, ईमानदारी से पूछें। अब ठीक उसी तरह से पूछें जैसे कि आप इसे हासिल करने की उम्मीद करते हैं। आप जो मांगते हैं उसको विजुअलाइज करें, यह मानते हुए कि आप जो चाहते हैं उसे पहले से हासिल कर चुके हैं, जिससे इसे हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है। और आखिर में, किसी ऐसे इंसान से पूछें जो इसे आपको दे सकता है।
अध्याय 8 लगातार सॉलिडिटी कैसे बनाए रखें। यह एक आदत है जो सभी सफल लोगों में होती है। कंपैटिबल और लगातार काम सफल होने के लिए सबसे जरूरी होता है। सॉलिडिटी के फायदे को बताने के लिए लेखक कॉल रिपकिन के इतिहास के बारे में बताते हैं। वह एक माहिर बेसबॉल प्लेयर थे जिसने बाल्टिमोर ओरियोल्स के लिए खेला था। उन्हें बेसबॉल का आयरन मैन कहा जाता था क्योंकि वह हमेशा हर मैच में दिखाई देते थे और हमेशा सॉलिडिटी की प्रैक्टिस करते थे। कॉल रिपकिन जेआर की सॉलिडिटी की बराबरी करने के लिए एक एम्प्लॉय जो दिन में 8 घंटे हफ्ते में 5 दिन काम करता है उसे 8 साल 1 महीने और 20 दिन काम करने की जरूरत होगी और उसे कभी भी बीमार नहीं होना चाहिए। उनकी प्रैक्टिस के तरफ उनके प्यार, जिम्मेदारी की भावना और उनकी मजबूत काम करने की एथिक्स ने उन्हें ऐसा बनने में मदद की थी। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि आप जिस काम को प्यार, जिम्मेदारी और अपनी एथिक्स के साथ करते हैं, उस काम में आप काफी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। बस महसूस करें कि आप जो कुछ भी करते हैं, वह आपके द्वारा किए गए ऑप्शंस पर बेस्ड है। जीवन ऑप्शंस के बारे में है। और जैसा कि हमने पहले भी जाना है, आप अपने ऑप्शंस खुद चुन सकते हैं। जब लोग कहते हैं, मेरे बॉस मुझे परेशान करते हैं, उन्होंने वास्तव में नाराज होना चुना। वास्तव में, वे परेशान होने के लिए मजबूर नहीं हैं, क्योंकि वे एक अलग रिस्पॉन्स चुन सकते थे। ऐसा ही तब होता है जब हम अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में शिकायत करते हैं या जब हम अपनी कम सैलरी वाली जॉब के बारे में शिकायत करते हैं, क्योंकि आप साफ तौर से दूसरी जॉब चुन सकते हैं। इसलिए शिकायत करना आज से ही बंद करें और अपने लिए बेहतर ऑप्शंस चुनें। इसके साथ ही अपनी इंटेग्रिटी को डेवलप करने के लिए इन 3 बातों का ध्यान रखें। 1. जब आप हमेशा सच बोलते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। 2. जब आप वही करते हैं जो आप कहते हैं, जैसा कि वादा किया गया है, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। 3. जब आप दूसरों को स्पेशल महसूस कराते हैं, तो लोग आपको पसंद करते हैं। लगातार सॉलिडिटी का अभ्यास करना पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। बस अपना सही ऑप्शंस चुनने पर ध्यान दें। अध्याय 9 डिसाइसिव एक्शन कैसे लेना है। क्या आप आम तौर पर चीजों को करना बंद कर देते हैं? आज सोमवार है और आप जानते हैं कि आपको हफ्ते के अंत तक एक रिपोर्ट पूरी करनी होगी। लेकिन आप सब कुछ समेटने के लिए आखिरी दिन तक इंतजार करते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका बहुत सारा काम छूट जाता है। और समय के साथ देरी करना आपकी आदत बन जाती है। जब आप टालमटोल करते हैं, तो आप वास्तव में अपने भविष्य को गरीब बना रहे होते हैं। ज्यादातर लोग एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। वे इसे किसी दिन मैं करूंगा कहते हैं। वे उन चीजों के बारे में चिल्लाते हैं जो उनके पास नहीं है। वे लोग हैं जो अपने जीवन के आखिर में हर चीज पर पछतावा करते हैं। अब सवाल यह बनता है कि लोग टालमटोल क्यों करते हैं? इसके 4 कारण हैं। 1. बोरियत। स्वीकार करें कि आप ऊब गए हैं और खुद से पूछें क्या, क्यों और कैसे, और किस तरह की एक्टिविटी आपको ज्यादा एनर्जी देंगी। 2. काम से ओवरवेल्म्ड। बहुत सारी एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए हम आसानी से ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और एक छोटा कदम उठाने के बजाय कुछ भी नहीं करना पसंद करते हैं। 3. आप जो काम कर रहे हैं वह आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं देता है। अगर आप एक बोरिंग जॉब में फंस गए हैं, तो आगे बढ़ें और कुछ और दिलचस्प करें। कुछ ऐसा चुनें जिसे आप करना पसंद करते हैं। 4. आप अनफोकस्ड हैं और आसानी से भटक जाते हैं। जब आप ऐसी किसी भी स्थिति का सामना करते हैं, तो नेगेटिव परिणाम की कल्पना करें। खुद से पूछें क्या आपका प्रेजेंट काम आपको वहां ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं? क्या आप पछतावे से भरे जीवन जीना चाहते हैं?
अचीवमेंट की भावना के साथ खुद को इंस्पायर्ड क्यों न करें? जैसा कि थियोडोर इसाक रूबिन ने कहा था, खुशी आसान काम करने से नहीं आती है, बल्कि एक मुश्किल काम के बाद आती है। खुद को चैलेंज करें और अपने काम को करने के लिए समय सीमा सेट करें और सेट किए गए समय से पहले ही अपने काम को पूरा करें। अब अगर आप एक बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, तो टीडीए फॉर्मूला आपको क्लैरिटी में मदद कर सकता है। कुछ हद तक यह आपको फोकस करने के लिए भी इंस्पायर्ड कर सकता है। सोचो, हर ऑप्शन के बारे में सोचें। जितना ज्यादा आप सोचने के लिए समय लेते हैं, उतना ही बेहतर परिणाम मिलता है। पूछें, एक जरूरी फैसला लेने से पहले खुद से बार बार पूछें, क्या यह फैसला लेना सही है? फैसला लें, अपने लिए जल्दी से फैसला लें और अपने फैसलों पर टिके रहें। रेगुलेशंस, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम करते रहें। इन सभी के साथ अपने आप से पूछें कि पैसा आपके लिए क्या मायने रखता है, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना शुरू करें। अध्याय 10, कैसे पर्पस पर टिके रहना है और उस पर काम करना है। जीवन में पर्पस होना जरूरी होता है। यहाँ हम देखेंगे कि हम एक पर्पस कैसे बना सकते हैं, ताकि रोज हम जो भी काम करते हैं वह हमारे जीवन में मीनिंगफुल बदलाव लाएं। अपने जीवन के पर्पस को पहचानने के लिए अपने आप से पूछें, 10 या 15 बार मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी खुशी महसूस की है। मैं सबसे खुश कब था? ध्यान रखें, आपका पर्पस वह कदम है जो आपको सफलता की तरफ ले जाता है। इसके साथ ही अब अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू करें और अपने जीवन में फोकस की शक्ति का इस्तेमाल करें। और भी ऐसी ऑडियो बुक के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।